के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आदाब में अब्दुल बारी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव की। बात करते हैं सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद की, जहां गांव में रहने वाले गरीब बच्चों के सपने को भी अब तक लग सके और वो भी अन्य बच्चों की तरह ऊंची उड़ान भर सके। इसके लिए मुजफ्फराबाद के मदरसा मरकज फिक्रुल इस्लाम के संचालक मुफ्ती मसूद अजीजी ने पहल की है। मसूद अजीजी ने डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना कर यह ठाना है कि गरीबी के कारण जो बच्चे अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा सकते, उन्हें वे कम फीस में शिक्षा दे, ताकि अच्छी शिक्षा पाकर देश सेवा कर सके। संपन्न वर्ग के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे के अभिभावक इतने सक्षम नहीं है कि वे अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा सके। ऐसे में मुजफ्फराबाद के मदरसा मरकज फिक्रुल इस्लाम के संचालक मुफ्ती मसूद अजीजी की पहल क्षेत्र के लिए मिसाल बन गई है। पढ़ाने का उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि क्षेत्र के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देना है, ताकि गरीब बच्चे भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। हमारे सहयोगी अफजल अली ने डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर मसूद अजीजी साहब से खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद सहारनपुर की ब्लॉक मुजफ्फराबाद में, और मुजफ्फराबाद में भी हम एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि मुजफ्फराबाद में एक कस्बा है मुजफ्फरी, वहाँ से बिलोंग करते हैं मुफ्ती मसूद अजीजी नदवी। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है, जिसको आज तक हमारे अस्थायी विधायक, नेता और दूसरे राजनीतिक लोग वादे करके चले जाते हैं आरटी क्षेत्र को, नौजवान तबके को और मुस्लिम बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, और उसके लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है। फीस के ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से वो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ के मुफ्ती मसूद अजीजी नदवी ने एक डिसेंट इंडियन पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। आइए हम इनसे इसके बारे में जानकारी करेंगे। जी हाँ, हमने ये मेडिकल कॉलेज इसलिए कायम किया है कि यहाँ पर लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे गाड़ का इलाका है। यहाँ फिक्री भी गुर्बत है, फिक्री एतबार से भी लोग गरीब हैं, सोच समझ के एतबार से भी गरीब है, तालीम के एतबार से भी गरीब हैं और माली एतबार से भी गरीब हैं। तो इन लोगों की तरक्की के लिए और इनको बुलंदी पर पहुँचाने के लिए और यहाँ के लोगों की तालीम का इंतज़ाम करने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि हम यहाँ पर यह मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेज कायम करें, जिसमें उनके बच्चे पढ़ें और वो पढ़कर जो है ऊँची डिग्रियाँ हासिल करें और वो फिर उसके ज़रिए से रोज़गार भी करें। इसलिए हमने पहले इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बीवो कोर्स हैं वो लाए हैं। बीवो को कोर्स होते हैं, अगर जो बैचलर होते हैं, लेकिन वोकेशनल से उनका ताल्लुक होता है, रोज़गार से उनका ताल्लुक होता है। वोकेशनल कहते हैं रोज़गार को। तो ये कोर्स करने के बाद इस वक्त हम यहाँ पर 12 कोर्स लाए हैं, जिनके सिलसिले में इस वक्त हम दाखिले कर रहे हैं। इनसे लोगों को रोज़गार मिलेगा और किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो नौकरी करना चाहें तो नौकरी कर सकते हैं, या कहीं भी अपनी क्लिनिक या अपनी प्रैक्टिस का कोई शोबा खोल कर बैठना चाहें तो वो अपनी कौम की और अपने महल्ले की खिदमत कर सकते। अच्छा, इसके बारे में हमें जानकारी करनी है कि जैसे यहाँ छात्र आएंगे तो कौन सी क्लास तक का छात्र यहाँ एडमिशन ले सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। हमने 3 कोर्स यहाँ पर ऐसे लिए हैं जो इसमें 10वीं क्लास के पास किए हुए छात्र उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे 3 कोर्स हैं, उनमें एक कोर्स तो हमारा ये डिप्लोमा इन फर्स्ट एड है और दूसरा डिप्लोमा इन कैपिंग थेरेपी है, और ये 1-1 साल के कोर्स हैं। और तीसरा कोर्स है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। ये 3 कोर्स ऐसे हैं जो 10वीं वाले लोगों के लिए हमने लाए हैं। उसके बाद जो है 9 कोर्स हमारे पास वो हैं जो 12वीं के छात्र उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और वो 12वीं के बाद
अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे 9 कोर्स हैं जिनमें पहला कोर्स तो हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और कार्डियक टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है और इसी के साथ साथ पेशेंट करियर मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन मैनेजमेंट है और ऑप्टोमीटर जो है टेक्नोलॉजी है। ये 9 कोर्स ऐसे हैं जो 12वीं क्लास के छात्र या तलबा या स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं और वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़िंदगी को अपनी कारआमद बना सकते हैं और इसके ज़रिए से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे नीचे के तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, गरीब गुरबा बच्चे हैं, तो उनके लिए भी आपकी तरफ से कोई खास रियायत रहेगी? हाँ, देखिए हमारा चूँकि मकसद बिजनेस नहीं है, हमारा मकसद खिदमत है और जो इसमें यहाँ पर लोगों से फीस ये इस तरह की चीज़ ली जाएगी वो तो इसलिए ली जाएगी ताकि निज़ाम को चलाया जा सके। निज़ाम को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा पब्लिक पर ही लगेगा, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए कि इसमें हम चंदा तो करेंगे नहीं, चंदे के से निज़ाम चलेगा नहीं। ये तो हमने बना दिया है, इसमें हमने कुछ इस तरह के वो लगाया है कि उसको भी निकालना है, कर्ज भी है काफ़ी, तो इसलिए ये बिजनेस पॉइंट नहीं है बल्कि खिदमत खल्क है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है इस तरीके। अच्छा, जैसे आपने इतना बड़ा काम अंजाम दिया है, इसके लिए आपको कुछ अड़चने, कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा? कोई भी काम किया जाए उसके अंदर अड़चने भी आती हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं, लेकिन इंसान को घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें नेस्त के आसान नशवर, मर्द बायत के हरासा नशवर। किसी भी इंसान को कोई भी अच्छा काम करने के लिए या बड़ा काम करने के लिए मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन उसको मायूस नहीं होना चाहिए, उसको हरासा नहीं होना चाहिए, उसको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी से आगे बढ़ते रहना चाहिए और उनको अंगेज करते रहना चाहिए, तो वो तरक्की कर जाएगा और मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसलिए ये तो ऐसी बात है कि इससे तो कोई बच ही नहीं सकता, ये तो सबके लिए है। जो भी काम करेगा पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, उसके लिए अड़चने भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी। चलिए, थे हमारे साथ मुफ्ती मसूद अजीज। हमने इससे मालूम किया है कि इतना बड़ा काम अंजाम दिया है, पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। इसके लिए जब आदमी कोई भी काम शुरू करता है उसको बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तो इन सबको दरकिनार करके उन्होंने अपना हौसले को बढ़ाते हुए आगे अपना काम जारी रखा है। बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इतना बड़े इस पर पहुँचे हैं और यहाँ एडमिशन भी ओपन हो गए हैं और काम शुरू हो गया है, बच्चों के दाखिले शुरू हो गए हैं, तो आने वाली नस्ल के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। कैमरामैन अब्दुल बारी के साथ मैं अफजल अली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।